में जिस तरह का इस वक्त माहौल है, हर कोई यही कह रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, काबुल में यूक्रेन का विमान हाईजैक हुआ है। हाईजैक विमान को इराक की तरफ ले जाया गया है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि यूक्रेन का एक विमान हाईजैक होकर इसे ईरान की तरफ ले जाया गया है। हाईजैक विमान को ईरान की तरफ ले गए हैं। रूसी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि यूक्रेन से पहुंचे एक विमान को काबुल में हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक विमान को इराक की तरफ ले गए हैं। ये रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक किया गया है। क्या ये विमान वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए गया था, या वहां से जो लोग हैं उन लोगों को वहां से निकाल ले जाने के लिए गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है कि काबुल में। नीरज अब जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या डिटेल्स हैं? ये कौन सा विमान था? कह रहे हैं यूक्रेन का एक विमान है, इसको ईरान की तरफ अब ले गए हैं। देखिए, यूक्रेन का विमान काबुल एयरपोर्ट पे पहुंचा था यूक्रेन के नागरिकों को वापस लाने के लिए। यूक्रेन के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि वहां यूक्रेन के नागरिकों को वापस लेने के लिए ये पहुंचा था और वहां तालिबान के लोगों ने इसे हाईजैक किया है। अब तक ये जानकारी जो ईरान की तरफ ले जाने की बात है, वहां से आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल अब तक की जानकारी के मुताबिक तालिबान के ही कब्जे में है। और ये प्लेन का मुख्य मकसद था कि जो यूक्रेन के नागरिक वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका स्लॉट देता है आनंद तमाम लोगों को, 5800 अमेरिकी फौज वहां तैनात है, तो तमाम देश के विमान के लिए अमेरिका से स्लॉट लेना पड़ता है। तो यूक्रेन के विमान को भी स्लॉट मिला था और वहां जब पहुंचा तो वहां से इसको हाईजैक किया गया है। इसके बारे अब इसको ईरान की तरफ ले जाने की जो बात आ रही है उसकी अब पुष्टि अभी तक आधिकारिक तौर पे या किसी माध्यम से नहीं हो पाई है, लेकिन वहां के यूक्रेन के डिप्टी मंत्री उप मंत्री हैं कि उन्होंने इसकी जानकारी जरूर दिया कि यूक्रेन के नागरिकों को लेने गया था और वहां हाईजैक कर लिया गया है। जी, अब इसमें डिटेल्स ये है कि ये क्योंकि वहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लेन को हाईजैक कर लिया गया और यूक्रेनियन को छोड़ के, यूक्रेनी मूल को छोड़कर बाकी लोगों को उठाकर फिर वो ये प्लेन वहां पर लेके चले गए, ईरान में लेके चले गए लोगों के साथ, रेफ्यूजियों के साथ। ये अब खबर है। अब खबर ये बताई जा रही है कि प्लेन को इसलिए वहां से चुरा लिया गया। एयरपोर्ट पर यूक्रेनी मूल के लोगों को नहीं चढ़ने दिया गया, बाकी लोग चढ़ गए और फिर इसको उड़ाकर लेकर चले गए वहां से और ईरान की तरफ लेके चले गए हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि उसके बाद लोगों को बाहर निकालने की जो कवायद है, कोशिश है, वो नाकाम रही, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर लोग ही नहीं घुस पाए और जो प्लेन लैंड हो रहे हैं उन पर भी कब्जा करने की कोशिश है, क्योंकि लोगों में ये डेस्परेशन है कि वहां से निकल जाएं। नीरज, देखिए आनंद, दो चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इसको हाईजैक किया गया, जो यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इसकी पुष्टि की है कि हाईजैक किया गया है जो यूक्रेन के नागरिकों को लेने गया था, तो सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिकी कब्जा है, हर किसी को पूछताछ करके जाने की इजाजत दी जा रही है, तो तालिबान के लोगों ने अंदर प्रवेश कैसे किया यूक्रेन के विमान में? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने प्रवेश कैसे किया और कैसे वो यूक्रेन के जो पायलट थे, यूक्रेन से आ रहा था विमान, पहुंचा था काबुल में, तो उनको कैसे उन लोगों ने हाईजैक पहुंचने का एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिकी फौजों की निगरानी में पूरा इंटीरियर है वहां का, काबुल का, और उसको हाईजैक किया गया। लेकिन ये खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पे हो चुकी है आनंद की इनके हाईजैक किया गया है, यूक्रेन के नागरिकों के लिए गया था ये विमान, और इसको जो ईरान की तरफ ले जाए जाने की खबर है, ये अभी वहां से यूक्रेन की तरफ से कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपुष्ट सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि ईरान की तरफ लेकर गए हैं। जी, लेकिन यूक्रेन मूल के कम से कम 100 लोग और भी अभी भी वहां फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, काबुल में। ये बताया जा रहा है कम से कम 83 लोगों को अफगानिस्तान से कीव पहुंचा दिया गया, लेकिन एक प्लेन है जिसको कि जबरन उस पर कब्जा कर लोगों के पास हथियार था, ये कहा जा रहा है, जबरन उनको हथियार